रजब भट्ट जो कि इस वक्त पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग यूट्यूबर है, दोबारा से फिर अपनी हरकतों की वजह से एक नई कंट्रोवर्सी, एक नई जो है वो लाइमलाइट में आ चुका हुआ है। तो जिस पे कि तमाम रिएक्शन चैनल वाले भी वीडियो बना रहे हैं, और अगर आप टिकटॉक खोल लेते हैं तो हर जगह एक ही वीडियो, एक ही वीडियो, एक ही वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाती हूँ, वो आप लोग देख लें और उसके बाद हम आगे चलते हैं। कि पता नहीं कित्थों नवा कल्चर आ गया, मेरी तो समझ तो बाहर है। ਕਿਸੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੁਜਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੈਸੇ ਸੁੱਟਦੇ ਆ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਯੂਬ ਗੱਲ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਬਈ ਮੁਜਰਿਆਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਸੁੱਟ ਛੜੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਤੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਸੁੱਟਣ ਡਏ ਨੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਉਣ ਡਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਕੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਡਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬਲੱਜ ਵੇਖੇ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬਲੱਜ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਉਹੀ ਬੇਸ਼ਰਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਚਲੋ 4 ਯਾਰ ਛਾਵੇਂ ਬਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਖਵਾਤੀਨ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਉਹ ਕਰਨ ਡਈਆਂ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਾਜ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਉਹ ਕਰਨ ਡਈਆਂ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਉਹ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਬਿਠਾਈ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਦ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ। ਤੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਰਕਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵੇਖੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਦਿਵਾਇਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੜੀਆਂ ਮਾਯੂਬ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿन ਹੁਣ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। तो सबसे पहले तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और जहाँ भी होंगे खुशहाल होंगे। तो बहुत शुक्रिया जी मेरी वीडियोस के साथ जुड़े रहने के लिए और कमेंट सेक्शन में आके मुझे अच्छे अच्छे जो है वो आइडियाज़ देने के लिए। खैर, बहुत सारी चीज़ें आँखों के आगे से तो गुज़रती हैं, लेकिन उस पे बात करना, उस पे आके वीडियो बनाना बाज़ औक़ात दिल करता है, और बाज़ औक़ात ये सोच के इंसान चुप कर जाता है कि आप जो मर्ज़ी रिएक्शन देते रहें, जो मर्ज़ी करते रहें, जिसने जो करना है उसने करना ही है। खैर, रिएक्शन चैनल वालों का भी जो रिएक्शन देने का काम है वो इसलिए नहीं है कि आप किसी की करेक्शन कर रहे हैं, इसलिए नहीं है कि आप किसी को कुछ कह रहे हैं। यहाँ पर चैनल पे आके एक एफ़र्ट करना, एक वीडियो बनाने का मकसद यही होता है कि आप खुद भी जो है वो अर्निंग के लिए ही यहाँ बैठे हुए हैं। तो मैं इस चीज़ से कभी भी इनकार नहीं करती हूँ, मैं इनकारी नहीं हूँ उस चीज़ से, और मैं ये बात मानती हूँ जो लोग आके ये कहते हैं कि हम व्यूज़ के लिए नहीं, हम जो है वो अर्निंग के लिए नहीं यहाँ पर आके बात कर रहे होते, तो वो बात बिल्कुल गलत है। हम ज़्यादातर रिएक्शन चैनल वाले उन्हीं चैनल्स पर बात करते हैं जो कि ट्रेंडिंग पे जा रहे होते हैं। हाँ, अलबत्ता बहुत कम मेरे जैसे कुछ ऐसे रिएक्शन चैनल्स भी हैं जो उन चैनल्स पे भी बात कर लेते हैं जिनको कि आजकल कोई देखना पसंद नहीं करता, जैसे कि मेरी अगली वीडियो एक सरप्राइजिंग है आप सबके लिए। तो जी, रजब भट्ट जो है वो अपनी उनका कंटेंट ही ऐसा है कि वो अपने कंटेंट को ऐसा रखता है कि वो कंट्रोवर्सी का शिकार रहे। तो रजब भट्ट एक दफ़ा फिर लोगों की नज़रों में आ गया, यहाँ तक कि अब इसकी बातें जो हैं वो हुकूमती इदारों में भी होना शुरू हो गई हैं। वैसे तो BBC की लोगों की जैसे हमारे पाकिस्तान के सियासतदान हैं, उनकी ये ख्वाहिश है कि BBC उनको कवर करे, लेकिन ये अब फ़ेम है, इज़्ज़त है, बेइज़्ज़ती है, क्या है कि रजब भट्ट को BBC ने भी कवर कर लिया है। बट जो इस टाइम ज़्यादातर बात है वो ये है कि जैसे इन यूट्यूबर्स की नमूदो नुमाइश की वजह से, इन यूट्यूबर्स की हरकतों की वजह से जो है वो हुकूमत ने इस साल जो बजट प्लान किया उसके अंदर यूट्यूब की इनकम पे भी, टिकटॉक की इनकम पे भी टैक्स लगा दिया। ये चीज़ सबको पता है। अब देखिए, सारे यूट्यूबर्स सेम इनकम तो नहीं कमा रहे, सारे यूट्यूबर्स के पास सेम पैसा तो नहीं आ रहा। इन लोगों ने अपनी इन हरकतों की वजह से जो है वो सबकी नज़रों में आया, और हुकूमत ने कहा कि यहाँ पर भी जो पॉइंट रह गया कि वो लोग जो है पैसा छाप लें। हुआ ये कि रजब भट्ट की अब जो रिसेंट एक व्लॉग गुजरा है, अकीके की वीडियो है, जिसमें इसकी भांजी का अकीका था, आयत ज़हरा का, गज़ल जवाद की जो बेटी है उसका अकीका था। रजब भट्ट ने वो अकीका अरेंज किया और इन्होंने अकीके को भी एक नया रंग दे दिया। लोगों ने बहुत ज़्यादा कमेंट सेक्शन में जाके गालियाँ दी इस बात पे, बहुत नेगेटिव कमेंट्स आए कि ये अकीका कम लग रहा है, अकीके में गिफ्ट शिफ्ट नहीं होते हैं, ये अकीका किस लेवल का है, ये आप लोग क्या कर रहे हैं। और उसमें ये हुआ कि इसने जैसे अपनी शादी पर एक पैसा निछावर किया। अब यहाँ पर रजब भट्ट की कॉन्ट्रोवर्सी मैं आपको बताती हूँ। एक पॉडकास्ट के अंदर ये बंदा अपनी वीडियो में ये बात कह रहा था कि जो मैंने अपनी शादी पे सब पैसा निछावर किया, ये सब कुछ जो मैंने किया वो मैंने गलत किया, उसकी वजह से मुझे बहुत बुरी नज़र लगी और मैं नज़रों में आ गया। लेकिन अगर इसको ये चीज़ रियलाइज़ हो गई थी कि इसने गलत किया है, तो फिर कुछ अरसे बाद आके रजब भट्ट ने दोबारा वही हरकत की। इसने आयत ज़हरा का जो अकीका किया है उस पर आके वही सब कुछ, पैसे की नमूदो नुमाइश, अपने दोस्तों को बुला लिया, दोस्तों को बुला के वही उसी तरीके से जो है पैसा निछावर किया गया।
और बेजा नुमाइश की गई। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि उनका पैसा है, उनकी मर्ज़ी है, वो जो मर्ज़ी करे, लेकिन नहीं, इन्हीं बातों की वजह से तमाम यूट्यूबर्स को सफ़र करना पड़ रहा है और इन्हीं बातों की वजह से जो है वो अब रजब भट्ट के गिर्द जो है वो घेरा तंग कर दिया गया है, इस लिहाज से कि लोग जो हैं वो बातें कर रहे हैं कि रजब भट्ट के पास इतना पैसा है और ये इतनी नुमाइश करता है और ये वो, और कुछ लोग इसको एथिक्स में लेकर जा रहे हैं कि एथिकली ये चीज़ रॉन्ग है कि आप अपनी बहनों, माओं और बेटियों को खड़ा करें लोगों के सामने। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये कि रजब भट्ट के जो व्लॉग्स हैं उनको 3 से 4 मिलियन, 2 मिलियन लोग तो देखते हैं। आप उनको और उसमें किस कैटेगरी के लोग हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, कौन है और कौन नहीं है, किस कम्युनिटी के लोग हैं, वो तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन वो लोग जो वहाँ पर बुलाए गए थे, जिनके सामने ये सब कुछ किया जाता है, अपनी माँ को, अपनी बहन और बेटी को, वो छोटी सी बच्ची को सामने खड़ा करके, और जिस तरह पैसे की नमूदो नुमाइश की गई, उनके ऊपर से पैसा मार के फेंका गया। अब इस पे सेलिब्रिटीज़, पहले तो इन पे सिर्फ जो टीवी एक्ट्रेस या एक्टर्स थे वो बात करते थे, लोग बातें करते थे। अब इन पे जो हुकूमती इदारे हैं, जैसे अभी आपने शहबाज गिल की वीडियो देखी, वो लोग भी इन पे बात करना शुरू हो गए हैं कि ये जो है वो बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है, एथिकली रॉन्ग है। आप और हाँ, इस चीज़ को मैं भी मानती हूँ कि ये चीज़ गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप सदका करें, खैरात करें, अगर आपने अपने किसी प्यारे के, आपको अच्छा लग रहा है कि या आप अपने किसी प्यारे का सदका करना चाह रहे हैं तो आप ज़रूर करें, लेकिन ये इस तरह से खड़ा करके अपने दोस्तों को बुलाना, और दोस्तों ने आके जो है वो अलग ऊपर से, जैसे मिस्टर पतलू को इनवाइट किया हुआ था और बहुत सारे दोस्त थे रजब भट्ट के, ऑलमोस्ट सारे दोस्त थे। इनके रिलेटिव्स तो कम ही नज़र आते हैं वीडियोज़ में, अलबत्ता जो दोस्त थे वो सारे आए हुए थे। उन्होंने आके जो है वो पैसा जो है वो इसकी बहन के ऊपर से वार के फेंक रहे हैं, बच्ची के ऊपर से वार के फेंक रहे हैं, बहन की सास के ऊपर से पैसा वार के फेंक रहे हैं। इस चीज़ को लोगों ने एथिक्स में बहुत लिया कि एथिकली ये चीज़ इतनी गलत है, इतनी रॉन्ग है, हम अपने आने वाली यंग जनरेशन को क्या कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। और आप देखें, इससे हो ये रहा है कि हर तीसरा यूट्यूबर अपनी मिसेस का फेस रिवील कर रहा है, अपनी बहन का फेस रिवील कर रहा है। उनको ये लग रहा है कि फेस रिवील होगा तो इनकम जनरेट होगी, और जो कपल व्लॉग्स हैं वो सामने आएंगे, वो फिर ख्वाह माँ है, बेटी है, बहन है, बीवी है। तो इस चीज़, पहले ही टिकटॉक की हद तक तो ये बकवासियात चलती थी कि लोग इस कदर वल्गैरिटी की तरफ जा रहे थे, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता लोग जो है वो यूट्यूब पे भी ये सारा कुछ करना शुरू हो गए हैं। तो बहरहाल इस बारे में मैं भी यही कहूँगी कि जो चीज़ गलत है वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस बारे में आप लोग अपनी राय का भी इजहार ज़रूर करें। आप लोगों को क्या लगता है कि इस तरह से आके पैसे की जो नुमाइश की जाती है, या इस तरह से आके जो सब कुछ ये जो किया जा रहा है, ये ठीक है या गलत है, ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये एथिकली ठीक है, हमारे बच्चों पे इसका सही इंप्रेशन पड़ रहा है, हमारे अब आने वाली जो जनरेशन है या जो अब बच्चे, छोटे बच्चे हैं, वो ये जब ये सब कुछ देख रहे हैं तो उनका माइंड ब्रॉटअप क्या हो रहा है। इसके साथ ही अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।